दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की बात होती है या महिलाओं को हक देने की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आती है। लेकिन ताजा मामला रामकोला सीएचसी से जुड़ा है, जहां पर यह मामला इस पूरे दावों की पोल को खोल देता है। वहां पर आशा कार्यकर्ती ने अपने ही सीएचसी प्रभारी और बीपीएमयू के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिनका विरोध करने पर उनके साथ बदसलूकी की गई। हमारी महिला के साथ बात हुई है, आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। दोस्तों, कुशीनगर में भ्रष्टाचार की खबरें तो आम बात हो गई है, लेकिन आप रामकोला के सीएचसी में आते हैं तो यहाँ भ्रष्टाचार तो होता ही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जो उठाता है उसके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। ऐसे में हम यहाँ के आशा बहुओं के साथ हैं, जिनके साथ जो भ्रष्टाचार का विरोध कर रही थी, उनके साथ बीपीएमयू और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रामकोला खराब बर्ताव किए हैं और इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। इनके साथ सिलसिलेवार ढंग से जो जाति की गई है वो हम बताएंगे, और ये ऐसे समय में की गई है जब ये भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रही थी। बताया जा रहा है कि जो सरकार के माध्यम से स्मार्टफोन दिया जा रहा था, उस स्मार्टफोन को देने में यह प्रत्येक आशा से 500 रुपया ले रहे थे लोग। उसके अलावा अन्य जो भी इनका मानदेय बढ़ा हुआ था उसमें हर महीने 300 रुपया लेने की कोशिश की गई थी, जिनका इन्होंने विरोध किया था, जिस पर इनको बकायदा बैठाकर महिलाओं का आरोप है, आशाओं का आरोप है कि इन्हें बैठाकर इन्हें गलत व्यवहार किया गया और साथ में धक्का मुक्की भी की गई। ऐसे में रामकोला यूनिट की आशा कार्यकर्ताओं की अध्यक्षा हमारे साथ में है, इनसे हम पूरा जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ था, पूरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए। सर, हमारे यहाँ निःशुल्क मोबाइल आया था, सरकार द्वारा मिल रहा था। उसमें कुछ लोगों को अब पैसे पे मोबाइल दिया जा रहा था, तो आशाओं ने मेरे पास फोन की कि दीदी ऐसा है कि इस पे पैसा लिया जा रहा है और जो हर महीने में हम लोग को प्रोत्साहन राशि सरकार देती है उस पे 50% बीपीएमयू आलोक मिश्रा और डॉक्टर ले रहे थे। तो इसी पर हम आवाज उठाए कि सर प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है? हम लोग का 1500 सरकार बढ़ाई है और 2200 एक आता है, तो उसी में हम लोग तो उसमें भी 50% जी जितना पैसा 1500 में भी आधा लेते हैं लोग और जो 2200 आता है उसमें आधा लेते हैं लोग। अभी लेते हैं लोग, जब से आए हैं लोग तब से लेते हैं लोग, तब से एक तरह से बड़ा आरोप है। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर सोचिए कितना आशाओं की संख्या है और हर एक आशा जो कार्यकर्तियां हैं वहां से इस तरीके से मानदेय में उनके इस तरीके से पैसे की भ्रष्टाचार की जा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा संगीन आरोप लग रहा है इनके ऊपर। और फिर आप बता रहे थे लोग कि आप विरोध की, उस पे क्या हुआ? जब मैं विरोध की तो डॉक्टर एपी गुप्ता और आलोक मिश्रा ने मुझे धक्का देते हुए रूम में ले जा करके और मुझे गाली देने लगे और जाति सूचक शब्द बोलने लगे कि चमैन जात होकर तुम अध्यक्ष बन गई हो और यहाँ पर नेतागिरी करोगी तो तुमको यहाँ कुछ भी करा सकते हैं, और मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया। मैं रोते हुए वहां से अपने आशाओं से फोन की तो वहां से वो दोनों लोग बाहर निकल के चले गए। तो देखिए, साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप है। एक तो उन्होंने जो आरोप है कि स्मार्टफोन जो वितरित किए जा रहे थे उसमें उन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की। उसके अलावा जो इनका मानदेय मिलता, प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसमें 50% तक हर एक आशा से लिया जाता है तब से जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और उसके अलावा एक गंभीर आरोप यह भी है कि जब इसका विरोध कर रही थी आशा बहुएं वहां पर बैठ के अपना संगठन के साथ वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो उनके अध्यक्षा को बुलाया गया और इन दोनों अधिकारियों द्वारा बदसलूकी की गई। वहां पर ऑफिस में कौन कौन था आपके साथ में? ऑफिस में मैं अकेली थी, लेकिन मेरे साथ आलोक मिश्रा और डॉक्टर एपी गुप्ता प्रभारी थे और दोनों में हम लोग कह रहे थे कि अगर आज के बाद से तुम यहाँ पर नेतागिरी दिखाओगी तो तुमको जो मर्जी वो करा सकते हैं रामकोला के अंदर। तो मुझे क्या जानती हो, चमैन जात होकर के तुम हमारे यहाँ नेतागिरी करोगी। और मैं वहां से उठकर दूसरे रूम में जाकर रोने लगी जहाँ कैमरा की नजर नहीं है, कैमरा नहीं लगा। मैं उस रूम में जाकर रो रही थी तो दोनों लोग जाकर के मुझे बाह पकड़ कर ठेल दिए लोग और धक्का दिए और वहां से हमको निकाल दिए लोग। क्या वजह रहा कि ऑफिस में इतना बड़ा संगठन चला रही है, ऑफिस में आप अकेले गए? सर, ऑफिस में सर हम लोग का ऑफिस हमेशा हम लोग कोई भी कागज पत्र रहता है आन जान करते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। तो ये मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे लोग। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने आशाओं के साथ वहां पहुंची होती। तो पहले भी हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि बदसलूकी इनके साथ भी की गई थी, आपको भी डाटा फटकारा गया? हाँ, हम भी गईनी इनके साथ है। जब हम बात करे लगनी तो हमको इनका साथ में से खींच के बाहर निकाल दिया गया। इनको अकेले में रूम में इसको इनका धमकी दिया गया, इनको ढकने गया, इनको आलतू फालतू बात बोल दिया है। यानी कि आप इनके साथ जा रही थी जी, तो अकेले ही इनको जाने दिया गया और फिर आप लोगों को बाहर ही खड़ा कर दिया गया? हाँ, हमको बाहर खड़ा कर दिया, इनसे खींच के इनको अलगे अंदर ले गया।
तो उस समय कुछ शब्दों का भी प्रयोग हुआ था। हाँ, आवाज आई लिए शब्द के कि इनके आलतू फालतू बात, बेतमीज और गंदा गंदा गाली देने के लिए वो कह रही थी, बोल रही थी, इनको धमकी दे रहे कि रामकोला ब्लॉक में आप नेतागिरी करेंगे तो आपको जान से बुझते नहीं है कि हमारा कितना पावर है, कितना जानते हैं, हमारा कितना लोग हैं, हम इनको मारवा देंगे, फेंकवा देंगे। तो ये सब बातें कौन बोल रहा था? आलोक मिश्रा बोल रहे थे। अरे तो तुम मुझे क्या जानती हो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और करा सकता हूँ। अगर इज्जत इतना ही में अगर रही यहाँ से जाओगी तो मैं तो धक्का देकर निकाल दूंगा, और मुझे धक्का देकर वहां से निकाल। तो इस मामले में आपने शिकायत कहाँ की? मैं थाना पर शिकायत की, तो वहाँ पे मुझे भी बुलाए एसओ साहब और इन लोग को भी बुलाए, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसओ साहब कहे कि मैं वहाँ पर जांच करूंगा, जैसा आएगा वैसा रिपोर्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर रिपोर्ट FIR हुआ है कि नहीं? ये हुआ है, FIR हुआ है, जिसमें मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ। कितने दिन पहले FIR हुआ? 5 तारीख को हुआ था। 5 तारीख को जी, हुआ था, अभी 5 तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो देखिए 5 मई को हुआ और ये लगभग जून है, और ऐसे में ये लगातार इस तरीके से जब भ्रष्टाचार चल रहा है रामकोला में, आए दिन आपको भ्रष्टाचार की खबर मिलती है। ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार की बातें न हो। ऐसे में खुद यहाँ के उप जिलाधिकारी, उसके अलावा जिलाधिकारी को इस संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मास लेवल पर जब स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो उसमें बड़ी धांधली, उसके अलावा जो इनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसमें बड़ी धांधली। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर धांधली किया जाएगा तो ये किस तरह से कार्य को अंजाम दे पाएंगी। क्या ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ये अगर इनके पैसे की कटौती की जाए तो ये अपना 100% दे पाए। उसके अलावा जब विरोध किया जाता है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है, तो इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी तो कहां किस हद तक कोई आगे बढ़ पाएगा या किस हद तक कोई सकारात्मक कार्य कर पाएगा। ये ऐसा पहला मामला नहीं है आलोक मिश्रा का। इससे पहले भी उन्होंने परवर पार में जब टीकाकरण करने का कार्यक्रम किया था, आपको कुशीनगर समाचार में हमने दिखाया था कि वो परवर पार में भी जाकर वहां प्रधान से लड़ झगड़ गए थे। तो एक अधिकारी होने के बाद भी इस तरीके से उनकी बातें चल रही है, लोगों से अभद्रता, लोगों से इस तरीके से बात करना और भ्रष्टाचार में संलिप्तता एक बड़ा इंगित करता है कि इस तरह से ये अधिकारी क्यों यहाँ पर बना हुआ है, इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। उसके अलावा एक संविदा कर्मचारी का करोड़ों का इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, पूरे मामले में इन्वेस्टिगेटिव कुछ लोगों का कहना है कि एक संविदा कर्मी का करोड़ों का संपत्ति होना एक तरफ से इंगित करता है कि बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। ये पूरा रामकोला में ऐसा पहला मामला नहीं है। इस तरीके के भ्रष्टाचार के कई मामले हैं जो लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। 1 महीना लगभग होने को रहा, इनको उम्मीद थी कि इनके ऊपर जो जिस तरीके से बर्ताव हुआ है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये प्रेस के सामने आने से भी संकोच कर रही थी, डरी हुई थी, क्योंकि जब भी इस तरीके से आवाज उठा रही हैं, इनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, धमकियां मिल रही हैं। तो क्या होता है जब भी किसी से शिकायत करती हैं? जब भी यहाँ लूटपाट होता है, जब भी आसाओं से पैसा वसूली करते हैं तो आसाएं सब हमसे शिकायत करती हैं सब कि दीदी हमसे पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसे कोई कागज नहीं जमा, कोई फॉर्मेट नहीं जमा हो रहा है। तो जब मैं बोलती हूँ, जब भी आवाज उठाती हूँ कि सर इसमें लूटपाट आप कम करिए, 50% वसूली की कोई जरूरत नहीं है, तो बार बार मुझे धमकी देता है कि तुमको यहाँ से हम निकाल बाहर करेंगे और तुम बार बार नेतागिरी मत करो, ना तुम नौकरी से भी निकाल देंगे और तुमसे भी जो देते हैं उसमें आधा भी तुमसे वसूलना चालू कर देंगे। बड़ा सवाल खड़ा होता है। इनका कहना है कि जब भी ये आवाज उठाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, इनको धमकियां दी जाती हैं। तो ऐसे में आप सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह के अधिकारी जब लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और इतने दिनों से बने हुए हैं तो किस तरीके से भ्रष्टाचार का माहौल बनाकर रखे होंगे, ये सुनिश्चित करना होगा। आप सभी कुशीनगर समाचार के दर्शकों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के मनमानी जो करने वाले कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर अंकुश लग सके। अब ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो चुका है, भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। ऐसे में इस तरह के अधिकारियों का कार्यशैली कहीं ना कहीं सरकार के जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस पूरे प्रकरण में हमने बीपीएमयू और प्रभारी से बात करने की कोशिश की, जिसमें प्रभारी तमाम सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आए और उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर महिला के दावों में, महिला के आरोप में सच्चाई है तो ऐसे कृत्य कितने दिन चलते रहेंगे और इन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए कुशीनगर समाचार के साथ बने रहें। जय हिंद।